हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस रिवीजन एक्सप्रेस। आज हम पढ़ेंगे महिला बाल विकास का टीकाकरण का टॉपिक। टीकाकरण होता क्या है? टीकाकरण क्या है? टीकाकरण हमें संक्रामक बीमारियों से बचाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है ना। तो ये क्या होता है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर में एक छोटी मात्रा में रोगाणु या रोगाणु के उत्पाद को इंजेक्ट किया जाता है, हमारे बॉडी के अंदर डाला जाता है। इससे हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित हो जाती है, जो भविष्य में हमें उस बीमारी से लड़ने में सक्षम होती है। भविष्य में होने वाली उस बीमारी से मतलब हमें बचाती है, ठीक है। जिसका भी टीका अपन लगवाते हैं, ठीक है। फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन है? एडवर्ड जेनर, ठीक है। अब क्या अपन पढ़ेंगे? अब टीकाकरण क्या है? टीकाकरण क्या? एक ऐसी चमत्कारिक हथियार है जो मानव शरीर को संक्रामक बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। हमें क्या करती है? शक्ति प्रदान करती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में एक अदृश्य ढाल की तरह तैयार होती है। मतलब हमें बीमारी से लड़ने में मदद करती है। एक ढाल हमारे बॉडी के अंदर तैयार हो जाती है जो हमें गंभीर बीमारियों से बचाती है। टीका लगने से हमारा शरीर उस बीमारी के प्रति क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सकता है, इम्यूनिटी विकसित कर लेता है, और इसे भविष्य में बीमारी से लड़ने में ताकत मिलती है। मतलब हमें कोई बीमारी होगी, हो भी गई ना, तो ये हमें बचाता है उस बीमारी से, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे टीकाकरण के प्रकार। टीकाकरण कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक जीवित टीका, एक निष्क्रिय टीके, ठीक है। जीवित टीके में क्या होता है? इनमें कमजोर या मृत रोगाणु होते हैं जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा विकसित करने के लिए सुरक्षित रूप से संक्रमण का कारण बन जाते हैं। उदाहरण क्या मतलब जीवित टीके के टीके कौन से होते हैं? किस बीमारी के? खसरा, बुखार, पोलियो के टीके शामिल होते हैं, ठीक है। और निष्क्रिय टीके कौन होते हैं? इसमें रोगाणु के उत्पाद होते हैं, जैसे कि विष, टॉक्सिन, ये सब, है ना। ये उत्पाद शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने के लिए सुरक्षित होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टेटनस, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी के टीके क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे टीकाकरण की टेक्निक, ठीक है। तो कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। इंट्रामस्कुलर होता है, सबक्यूटेनस होता है, इंट्रावेनस होता है और इंटरडर्मल होता है, ठीक है। तो इंट्रामस्कुलर क्या होता है? ये 90 डिग्री में हमारे बॉडी के अंदर लगाया जाता है, और सबक्यूटेनस क्या होता है? 45 डिग्री पे लगाया जाता है, और इंटरवेनस ये वेन्स में लगाया जाता है 25 डिग्री पे, और इंटरडर्मल हमारी त्वचा, हमारी बॉडी की त्वचा पे, मतलब सबसे ऊपरी परत त्वचा में लगाया जाता है। ये देखिए स्किन में लगाते हैं, ठीक है। इसे 15 डिग्री में लगाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सामान्य बीमारी के टीके। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बीसीजी। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलेमिक ग्यूरिन, ठीक है। तो बीमारी बीमारी किस बीमारी में हमें लगाया जाता है? ये तपेदिक में लगाया जाता है। तो इसकी खोज किसने की? कैलेमिक ग्यूरिन ने की। कब की? 1921 में, लेकिन है ना। और ये लगाई कब जाती है? जन्म के समय 24 घंटे के अंदर कभी भी लगा सकते हैं। इसकी मात्रा क्या होती है? 0.05 ml होती है ना। और ये लगता कहाँ है हमारे शरीर में? किस पार्ट में लगता है? तो ये क्या है? बाएं हाथ के ऊपरी, बाएं हाथ में लगता है, और ऊपरी त्वचा में 15 डिग्री में लगता है। अपन पढ़े ना ये क्या होता है? इंट्राडर्मल होता है, ये 15 डिग्री में लगता है ये। अब आप पढ़ेंगे और ओपीवी, है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये क्या होता है? ये मुफ्त से दी जाती है ना। ये वाली वैक्सीन हमें मुफ्त से दी जाती है। इसकी खोज कौन? एडवर्ड सेविन। कब? 1957 में खोज की, और उपयोग में कब आई? 1961 में, ठीक है। अब अपन इसको स्टोर कितने डिग्री सेल्सियस में करते हैं? -20 डिग्री सेल्सियस में करते हैं। और ये एक्टिव वैक्सीन होती है। अपन पढ़े थे ना एक्टिव और निष्क्रिय, ये कौन सी है? एक्टिव। ये देखिए आप इस बच्चे को दे रहे हैं ना, मुख के द्वारा। वैसे भी आपने देखा होगा कि आपके घर में आंगनवाड़ी वाली आती है ना, जो भी पल्स पोलियो अभियान चलता है, घर घर आके बच्चों को 0 से 5 साल तक के बच्चों को पिला के जाती है ना। हाँ, अब ये दी कब जाती है? एक एक दी जाती है जन्म के समय, इसको जीरो खुराक बोलते हैं। और फिर दी जाती है 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह के अंतराल में दी जाती है। उसका बूस्टर डोज कब लगता है? 16 से 24 महीने में लगता है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे आईपीवी, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। इसकी खोज किसने की? 1955 में की। तो इसको सिरिंज के माध्यम से दिया जाता है, और सीधे हाथ के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। और इसकी मात्रा क्या होती है? 0.0 ml होती है। और ये हमारे किससे रक्षा करती है? हमारे तंत्रिका तंत्र को की रक्षा करती है, 0 से 5 साल तक के बच्चों को ये। अब अपन पढ़ेंगे हेपेटाइटिस बी। ये क्या होता है? जन्म के समय लगाया जाता है, और जन्म के समय भी लगाया जाता है, इससे कभी भी लगाया जा सकता है, जब भी आपको ऐसा लगे कि हम हमें हमें तो इससे खतरा है, संक्रमण, मतलब इस बीमारी का होने का खतरा, तो अपन उसको संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए लगा सकते हैं। सामान्यतः ये डॉक्टर नर्स प्रयोग करते हैं, जब भी मतलब जैसे वो लगाते हैं कि मतलब कोई भी पेशेंट आए तो उससे डॉक्टर को ना फैले, नॉर्मल।
रोटा वायरस अब, है ना। तो ये क्या होता है, 2 से 10 सप्ताह तक में लगाया जाता है, और 0 से 5 साल तक के बच्चों को लगाया जाता है। किस बीमारी से बचाने के लिए? अतिसार, डायरिया, उल्टी दस्त की बीमारी को बचाने के लिए किया जाता है। थैंक यू एवरीवन।